नमस्कार, सभी को स्वागत है पीएमसी का अद्वैतामृतम में। फ्रेंड्स, आज हम मोक्ष के बारे में, मोक्ष तक आ गया मतलब मुमुक्षु से शुरू किया। एक गुड स्टूडेंट क्या करना है, अपने आप को इस जन्म चक्र से आगे आने के लिए क्या क्या सीखना है, क्या क्या अपना करना है, कैसा प्रैक्टिस करना है, कितना कॉन्शियसली अवेयरली ये प्रैक्टिस चलना है। हर एक एपिसोड में हम बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशंस को चर्चा किया। आज हम मोक्ष स्थिति तक आ गया। इस मोक्ष स्थिति कैसा आ जाएगा, मोक्ष स्थिति मतलब क्या है, ये मोक्ष क्या है, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेगा। ओके, मोक्ष मतलब किधर आत्मा का जगह हम स्थिर रहता है, वो मोक्ष है। देखो, आत्मा के साथ स्थिर रहता है, क्योंकि आत्मा को बारे में जानकारी लेना अलग है। आई नो व्हाट इज दैट, सोल के बारे में मालूम है, वो मोक्ष नहीं है। कभी कभी वो सोल का कॉन्शियस में रहता है, कभी कभी फिजिकल कॉन्शियस में रहता है, मतलब वो मालूम है। मालूम होने के बाद प्रैक्टिस में वो आत्मा का स्थिति में थोड़ा देर रह पा रही है, फिर नॉर्मल फिजिकल में शरीर का स्थिति में सोचने लग रहे, वो भी मोक्ष नहीं। इधर हमको ज्ञानी लोग, ग्रैंड मास्टर्स, परम गुरु मंडली क्या बता रहे कि मोक्ष मतलब आत्मा का जगह में स्थिर चित्त और एकाग्र से रहकर आत्मा स्थिति का जगह से सब काम करना है। दैट इज मोक्ष बता रही है। मतलब मैं शरीर है तो शरीर का स्थिति में काम रहता है, मैं आत्मा है तो मैं आत्मा का दृष्टि, आत्मा का स्थिति से सब काम करते जाएगा। शरीर का स्थिति में है तो अपना इंद्रियों के साथ मैं एक शरीर हूँ, जैसा ये बात मैं एक शरीर हूँ, उस सोच से है, ऑटोमेटिकली जन्म मृत्यु चक्र से रहता है, क्योंकि शरीर जन्म लेता है फिर शरीर मर जाएगा। यदि वही मैं एक आत्मा हूँ, वो समझ गए, मतलब आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है। आत्मा अनेकम ब्रह्मा, हर जगह वही आत्मा है। एवरीवेयर इट इज देर, सो मृत्यु नहीं है। सो इधर आत्मा के जगह मेरे पास क्या है, मतलब इमोर्टैलिटी है। आई एम अलाइव एवरीवेयर। देखो, शरीर का जगह सोच और आत्मा का जगह दोनों बदल गया। वो दोनों किधर है, मतलब अपने साथ ही है। मैं शरीर हूँ दिखने में, बट मैं आत्मा हूँ। समंदर है, समंदर में थोड़ा पानी लहर का रूप में बाहर चलते जा रही है, फिर वो वही समंदर में वापस आ रही है, फिर बाहर चलते जा रही है। यदि सिर्फ लहर को देखे तो समंदर से बाग जैसा नहीं है, दिखता है, बट वही पानी, वही समंदर। ये मन भी बाहर जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा नहीं है बोलकर, फिर आत्मा तक आ गया तो हमको समझ में आ जाएगा ये मन और आत्मा अलग नहीं है। जब मन अलग नहीं है तो कुछ भी अलग नहीं इधर, क्योंकि मन का दृष्टि है संसार। जब मन को समझ गया मैं आत्मा हूं, मैं भी आत्मा हूं, तब ये संसार पूरा आत्मा हो जाएगा। मतलब अपना दृष्टि, पहला मन सोचा है जब मुमुक्षु का पहले, नहीं मैं शरीर हूं, उसके बाद जन्मों के बाद हमको आ गया नहीं
मैं कौन हूँ मुझको सही से समझना, तब ये ज्ञान शुरू हो गया, आध्यात्मिक पद शुरू हो गया। अब क्या किधर तक आ गया, मतलब मोक्ष तक आ गया। मोक्ष मतलब हमको आत्मा तक स्थिर रहने का स्थिति है मोक्ष, वेरी क्लियर। सो आत्मा के पास स्थिर रहना मतलब इसका पहले तो दो चीज छोड़ना पड़ता है, तभी आत्मा का जगह स्थिर रहता है। एक तो शरीर, फिजिकल बॉडी, और सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। हमको 6 शरीर है, लेयर्स, और वो 6 शरीर का पूरा आत्मा से ये शरीर पूरा चलता है, ऐसा एक वी नो दैट पॉइंट। और जनरली ये 2 प्रकार का डिवाइड, एक फिजिकल बॉडी, एक एस्ट्रल बॉडी बोलता है हम। फिजिकल बॉडी निर्यान बोलता है, निर्यान मतलब लिविंग द फिजिकल बॉडी। निर्वाण मतलब, निर्वाण स्थिति मतलब लिविंग द एस्ट्रल बॉडी ऑल्सो। सी द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, हमको निर्वाण नहीं, महापरिनिर्वाण स्थिति पर जाना है। इसलिए इधर एक पॉइंट ने अपना गुरुमंडली, परम गुरुमंडल लोग ने बता रहे, आत्मा तक स्थिर रहना है। आत्मा के साथ आत्मा ही हो गया तो वो स्थिर है, उधर तक आप आना ही पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट मोक्षा। मोक्षा मतलब जन्म राहित्य स्थिति। सो इधर क्या क्या छोड़ना है, मतलब एक निर्यान करना, एक निर्वाण करना, वो निर्वाण को पार करना है, तब प्योर कॉन्शियसनेस विल बी देयर। ये सब छोड़ने से वो रहता है, ऐसा वेरी क्लियरली स्टेटमेंट दे रही है। मतलब फिजिकल बॉडी को भी छोड़ना, साथ साथ एस्ट्रल बॉडी को भी छोड़ना। वो दोनों में छोड़ दिया तो क्या बचा है, वही आप है बता रही है। क्या है बचा? आत्मा। तो कितना वंडरफुल पॉइंट है ये। निर्वाण स्थिति तक पहुंचना मतलब एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल, वी आर एस्ट्रल बीइंग्स, उधर तक पहुंचने के लिए भी हमको बहुत कुछ ज्ञान और साधना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आत्मा तक स्थिर होने के लिए आत्मा जगह में हर कोने कोने में हमको 2 चीज याद रखना, एक साधना, ध्यान का साधना, एक ज्ञान का साधना, हर जगह रहता है ये। इसलिए निर्वाण स्थिति पहुंचना इंपॉर्टेंट है। मतलब निर्वाण स्थिति मतलब हम ये शारीरिक स्थिति से आत्मा स्थिति तक पहुंचना, उसके बाद उधर से भी आगे जाकर अपना स्थिति को स्थिर करना इंपॉर्टेंट है। वशिष्ठ महर्षि ने बताता है, बिना निर्वाण स्थिति निर्यान आ गया तो योर लाइफ इज वेस्ट। अपना जीवन का यान को वेस्ट किया, मतलब कितना अंतरार्ध है देखो। निर्वाण का स्थिति का पहले ही निर्यान आ गया। निर्यान मतलब डेथ, निर्वाण मतलब एस्ट्रल बीइंग जैसा, मतलब यू आर नॉट दिस बॉडी, ये पहचानना निर्वाण है। वो निर्वाण स्थिति आपको समझ में नहीं आई, इसका पहले ही आपको मृत्यु आ गया है। फिजिकल बॉडी को, एक जन्म को वेस्ट किया बोल रहे। कितना अच्छा मोक्ष स्थिति पर पाने के लिए इतना क्लियर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं सभी लोग। सो बी केयरफुल, डोंट वेस्ट द लाइफ टाइम। बहुत लोग कैसा वेस्ट कर रहे बता रहे। ययाति एक राजा है, वो राजा बहुत कुछ पुण्य कर्म किया, बहुत सेवा किया,
सब कुछ किया। परोपकारम इदम शरीरम बोलता है ना, बहुत उपकार किया। ज्ञान है, सेवा है, सब चीज है। उनको मोक्ष का स्थिति आ गया, वो माना है मुझको मोक्ष का स्थिति आ गया, वंडरफुल। और हमको एक टेस्ट रहता है ना, सही से आपको मोक्ष का स्थिति आ गया और नहीं आया है, एक टेस्ट शुरू हो गया। किससे? अपना इंद्र है ना, देवेंद्र। देवेंद्र सोचा है, अरे बाबा कोई भी ऐसा आएगा मोक्ष में आ गया बोलकर, उसको टेस्ट तो रखना ही पड़ेगा। यदि पास हो गया तो वी विल ओपन द डोर। इंद्र मतलब क्या है? इंद्रियों का अधिकारी। ये इंद्रियम हर बार हमको नीचे खींचने का रहता है। और इंद्र भगवान ने क्या किया? नारद महामुनि को भेजा, थोड़ा हेल्प करो नारदा, उनको एक टेस्ट ले लो। वो बाहर उधर वेट कर रहे। ओके, नारदा ने गया राजा के पास और राजा से बोला, अरे राजा आप आज मोक्ष का द्वार तक आ गया, कितना बड़ा बात है, आप कितना किया तो इधर तक आ गया, व्हाट ए ग्रेट थिंग। तुरंत उनको आनंद आ गया, यस यस बहुत कुछ किया बोलकर पूरा क्या क्या किया बताना शुरू किया। मैं वो किया, इतना दान किया, मेरा राज्य इतना लोग को बांट लिया, मैं इतना लोग को सेवा किया, ऐसा पूरा उनका सब चीज बताना शुरू किया। पुण्य कर्मों का चिट्टा खोल दिया। खोलने के बाद देखते रह रहे, वो द्वार ओपन नहीं हो रही है। तब राजा ने बोला इंद्र भगवान से, अरे इंद्र आप मोक्ष का द्वार मुझको क्यों ओपन नहीं कर रहे? तब इंद्र ने बोला, अभी आपको मोक्ष का समय नहीं आया है। राजा शॉक, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका टेस्ट में आप फेल हो गया। कैसा फेल हुआ मतलब? तब समझा दिया नारद महामुनि, वो क्या समझा दिया कि राजा अपना पाप कुछ भी हो बोलने से पाप मिट जाएगा बोलता है। मतलब मैं ये पाप किया, सॉरी बोलने से आप पहचान लिया पाप को, इसलिए वो पाप को डिक्रीज करेगा, डाइल्यूट करना शुरू करेगा। ऐसा ही आपका पुण्य भी बताने से वो भी मिट जाएगा। आप अपने पुण्य में ऐसा किया वैसा किया ये सब किया बोल रहे, मतलब आप एकत्व में अभी भी नहीं आए। क्यों? एकत्व में आप अपने को करने का चीज को कोई बताएगा क्या? आप लोगों को सेवा किया, हेल्प किया, लोग कौन है? आप ही है ना। अभी आप मैं कुछ किया, दूसरों को किया, इतना पुण्य किया ऐसा सोच रहे, मतलब आप अभी भी दो है। इधर नो ड्यूअलिटी। कृपया और एक जन्म लेकर ये साधना और कंप्लीट करो, तब आइए बोलकर उनको नमस्कार रख दिया। तब ययाति को समझ में आ गया। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, समाधि समतावस्था जीवात्मा परमात्मने, कब ये समाधि स्थिति मिलेगा? मतलब ये जीवात्मा परमात्मा एक है, ये समझ गया तो जब तक दो का बात किधर भी हो, अपना महाकारण शरीर तक भी हम गया तो भी हमको सत्य का, एकत्व का सत्य नहीं मालूम हो तो फिर वापस आना ही पड़ेगा। इसलिए एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ना है। निर्वाण तक, मतलब वो महापरिनिर्वाण स्थिति पर पहुंचना, आत्मा का स्थिति तक स्थिर होना, मतलब यू शुड लीव दिस ऑल थिंग्स, ए ड्यूअलिटी, फिजिकल ड्यूअलिटी, इंटरनल ड्यूअलिटी, वो भाव, पुण्य पाप का भाव भी छोड़ना है। सब छोड़कर उस एकत्व में जाना। उधर क्या है? दोनों एक है, जीवात्मा परमात्मा ने, दोनों
एक है, वो समझ में आ जाएगा, दैट इज मोक्षा। एक दिन विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा है, गुरुजी आप भगवान को देखा है? गुरुजी ने बोला हाँ मैं मिला हूँ, आई नो। तब हम भी उधर तक पहुंचना है, उस स्थिति तक, मतलब क्या करना है? रामकृष्ण परमहंस ने बोला सिर्फ 2 ही काम करना है, 2, वेरी सिंपली बता दिया। एक तो त्याग करना है, दूसरा ध्यान करना है। एक तो त्याग मतलब छोड़ना है, दूसरा ध्यान करना है, अंदर आत्मा से एक होना है, तब परमात्मा के बात आपको समझ में आ जाएगा। नाइस, अच्छा है। हमको अभी क्या करना, मतलब त्याग करना है। ओके, त्याग का बारे में हम थोड़ा जानकारी लेगा। एक राजा है, वो राजा और रानी भी बहुत अच्छा, बहुत ज्ञान है, वो दोनों वेरी गुड एनलाइटेंड बीइंग्स। रानी भी बहुत साधना करता है, बहुत ज्ञान से उनका प्रजाओं का पालन कर रहे दोनों। एक दिन राजा ने एक पॉइंट, उपनिषदों में एक पॉइंट देखा है, सर्वेन त्यागः मोक्ष, मतलब सर्व त्याग किया तो मोक्ष है। वो एक पॉइंट उनको दिमाग में गया। इमीडिएटली क्या किया, अरे मुझको मोक्ष नहीं मिलना है, अभी मैं त्याग करना है, सर्वम त्यागम। क्या क्या त्याग किया? रानी को, राज्य को, पूरा प्रजाओं को, सभी काम से सब चीज त्याग किया और जंगल गया, और उधर छोटा सा कुटीर बनाकर वो मोक्ष के लिए ढूंढते जा रही है। राजा चला गए तो रानी क्या किया, वो पूरा प्रजा, उनका प्रज और राज्य में किसको क्या क्या चाहिए सब समृद्धि से वो देखभाल कर रहे। एक दिन रानी को डाउट आ गया, ये जाकर 1-2 साल का ऊपर हो गया, अभी वो मोक्ष का बारे में क्या सीखा है। और रानी क्या बहुत ज्ञानी है, उनके पास बहुत सिद्धि भी है, इसलिए वो क्या किया, एक माया रूप डालकर राजा को देखने के लिए गया। राजा क्या कर रहे, वो छोटा सा हट से खाना बना रहे और एक भिखारी जैसा हो गया, और मोक्ष के लिए पूरा वही तप से है, अब तक मोक्ष मिला नहीं। उसी समय उधर नारद महामुनि आया है। उधर रानी भी दूसरा रूप में उधर ही है, और राजा क्या कर रहे, एक भिखारी जैसा रूप धारण में है, क्योंकि वो मोक्ष को ढूंढते रह रहे। जैसा नारद आ गया, दूसरा रूप में है, वो रानी को देखकर महाज्ञानी को नमस्कार बोल दिया रानी को। और राजा को एकदम आश्चर्य हुआ, ये क्या है, मैं 2-3 साल से मोक्ष के लिए सब छोड़कर इतना काम कर रहे, और मुझे आप वो उनको ज्ञानी बोल रहे, वो साधारण इंसान है। तब नारद ने बोला, नहीं वो साधारण नहीं, वो आपका पत्नी है। बोलने से तुरंत महारानी उनका असली रूप में आ गया, माया को हटाकर। राजा एकदम शॉक। तब राजा ने बोला, कैसा बोलेगा उनको महाज्ञानी? नारद ने इमीडिएटली बोलता है, क्योंकि वो मोक्ष का स्थिति पर खड़ा है, उसी स्थिति से उनका जीवन चला रही है, आपको अब तक मोक्ष के बारे में समझ में नहीं आई। राजा एकदम आश्चर्य होता है। तब नारद ने बताता है, सर्वम त्याग करना मतलब
ये संसार को त्याग करना नहीं है। सर्वम त्याग करना मतलब अपने अंदर गुण गणों को त्याग करना, अपने अंदर काम क्रोध लोभ महद माश्चर्य को त्याग करना, डर को त्याग करना, पुण्य पाप का वो द्वितीय मतलब ड्युअलिटी को त्याग करना, मैं को त्याग करना। आप अरण्य में आ गया बट आप कुछ भी त्याग नहीं किया। आप अज्ञात में रह रहे बट आप मैं राजा हूँ वो त्याग ही नहीं किया, आपको मोक्ष कैसा आ जाएगा? उधर रानी उधर ही रहकर संसार में हर एक धर्म को करते ही वो अपना स्थिति में सब त्याग कर कर वो मोक्ष स्थिति पर खड़ा है, इसलिए शी इज ग्रेट। त्याग मतलब वो है माय डियर फ्रेंड्स, छोड़कर जाना त्याग नहीं। त्याग मतलब उधर ही रहकर, इस संसार में रहकर अपने अंदर वैराग्य को मतलब क्या जरूरत नहीं उसको निकाल कर इस संसार में रहकर वो निर्वाण स्थिति पर पहुंचना, आत्म स्थिति तक जाना, दैट इज त्यागा। तब राजा को समझ में आ गया, देखो कितना अर्थ है। उसके बाद क्या बता दिया? ध्यान। इस स्थिति पर आने के लिए अंदर जाकर तब ढूंढेगा तो समझ में आ जाएगा मेरा अंदर गुण क्या है, मैं कैसे, मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं और क्या डेवलप करना, वो अंदर जाने से पता चलेगा। इसके लिए हम ध्यान करना पड़ता है, शक्ति पाना पड़ता है। इसलिए त्याग और ध्यान ये दोनों से भगवान का जानकारी मिलेगा, मोक्ष स्थिति पर पहुंचेगा। और फ्रेंड्स, ये महापरिनिर्वाण स्थिति, मोक्ष स्थिति अभी खत्म नहीं हुआ, जाएगा। और अगले एपिसोड में इस इमोर्टैलिटी क्या है, अद्वैतामृत में वो अमृत स्थिति क्या है और देखेगा। बने रहो अपने साथ। थैंक यू।